क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में आपका जो अध्याय 2 है हिंदी का, जिसका नाम है जूझ। तो यह जो अध्याय है आपका वृत्तांत पुस्तक से लिया गया है। तो इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, जूझ नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक को किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा। तो बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे कि लेखक को किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर खेती के काम में जूझ, यानी कि जूझना जो शब्द है वो क्या है, एक तरह से यहाँ पे लड़ना है, किसी समस्या से जूझना। तो यहाँ पे जो जूझ है यानी कि एक तरह से लड़ना है। किससे लड़ना है? जो कठिन परिस्थितियां हैं, दुख तकलीफ है, उनसे लड़ना। तो जो लेखक है वो किससे जूझे थे? खेती के काम से जूझ रहे थे। लेखक बच्चा ही था पर उसे खेत के सभी कामों को करना पड़ता था। जो लेखक थे ये बचपन में छोटे थे, लेकिन बालपन में ही इनके जो पिताजी थे इन्होंने उनको खेती के सभी काम में लगा दिया था। खेत में जो पानी लगाना है, उस अनेक तरह के काम होते हैं खेती के, सभी कामों में लेखक को इन्होंने लगा दिया था। तो इस तरह से ये सबसे पहले किससे जूझे थे? खेती के काम से जूझना पड़ा इनको। दूसरा, स्कूल में बच्चों से जूझना। जब वह स्कूल गया तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उन परिस्थितियों का भी उसने बखूबी सामना किया। जो लेखक थे वो जब विद्यालय जाने लगे, स्कूल में जब गए थे, तो बच्चे वहाँ पे इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। ये गमछा धोती पहनते थे तो ये इनके गमछे को उठाकर इधर-उधर उछालने लगे। इस तरह से ये इनको परेशान करते थे। तो इन्होंने स्कूल में भी इन बच्चों का सामना किया। वहाँ पे भी इनको लगता था कि मैं खेती के कामों से जूझ रहा था। इन्होंने सोचा था कि पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा भविष्य मेरा बनेगा। यह सोचकर ये स्कूल में गए थे तो वहाँ भी बच्चों ने इनका बहुत मज़ाक किया। रोज़ ये इनको नए-नए तरीकों से परेशान करते थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। इस तरह से भी ये स्कूल में बच्चों से जूझे थे, यानी कि सामना किया इन्होंने। तीसरा, पढ़ाई में जूझ। लेखक को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ खेत का काम करना पड़ता था और स्कूल से वापस आकर खेत में जाना पड़ता था। जब इन्होंने पढ़ाई की बात अपने घर में की थी, तो इनके पिताजी ने इनके सामने शर्त रखी थी कि जब ये स्कूल से आएँगे, तो सीधा बैग रखकर ये खेत पे जाएँगे, वहाँ पे ये गाय-भैंस को चराएँगे, खेती में पानी लगाएँगे, पौधों को खाद देना होगा। इस तरह के अनेक प्रकार के काम इनको बताए थे और जिस दिन काम खेती का ज़्यादा रहेगा, उस दिन ये विद्यालय से छुट्टी लेंगे। इस तरह की शर्त रखी थी इनके पिताजी ने, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई की है। पढ़ाई के लिए ये अपने पिताजी से जूझे हैं, यानी कि अपने पिताजी का भी इन्होंने सामना किया है। तो बच्चों, यह जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है। आप पूरे पाठ को पढ़िए, आपको अच्छी बातें इससे सीखने को मिलेगी। और ये 3 बातें थी इसकी, खेती के काम से जूझना, स्कूल के बच्चों से जूझना और पढ़ाई में जूझना। तो आसान है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आपका यहाँ पे एक सही विकल्प बन रहा है इस अध्याय का। तो आपका प्रश्न रहेगा, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो जूझ पाठ के जो लेखक है वो कौन है? आनंद यादव हैं। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।